हेलो फ्रेंड्स। कई बार हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। हमारे अंदर आइडियाज होते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन जब बात उन्हें किसी और तक पहुंचाने की होती है तो शब्द गले में अटक जाते हैं। इसी को कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। और आज की दुनिया में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी मेहनत हो, लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये आर्ट है और इस आर्ट को कोई भी सीख सकता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनैलिटी का सबसे प्रभावशाली हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्द, आपकी टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो लोगों को या तो आपकी तरफ खींचता है या आपसे दूर कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किल जन्मजात नहीं होती, ये सीखी जाती है, समझी जाती है और बार बार प्रैक्टिस करके मजबूत बनाई जाती है। इस दुनिया में वो लोग आगे निकल जाते हैं जो बात करना जानते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर न सिर्फ अपनी बात रख पाता है बल्कि सामने वाले की बात को भी गहराई से सुनता और समझता है। कई लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा लिसनिंग यानी सुनना होता है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके इमोशंस को, उसके नजरिए को और उसकी जरूरतों को समझ पाते हैं। इससे आपके जवाब में संवेदनशीलता और समझदारी आती है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। जब आप अनक्लियर होते हैं, वेग होते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और यही कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। इसलिए सबसे पहले तो यह सीखना होता है कि बात को क्लियर और कंसाइज कैसे रखा जाए। जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करें, शब्द वही कहें जो जरूरी हो। अगर आप एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपको इंप्रेस नहीं करना, आपको एक्सप्रेस करना है। जब आप दूसरों को समझाते हैं तो आप खुद भी बेहतर समझते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सीखने के साथ साथ ये भी समझें कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे जवाब दिए जाते हैं, कैसे एग्जाम्पल से बात को सरल बनाया जाता है। आपकी बात तब असर करेगी जब सामने वाला खुद को उस बात से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। कम्युनिकेशन स्किल का कोर होता है कॉन्फिडेंस। लेकिन यह कॉन्फिडेंस आता कैसे है? प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपने डर को हराएंगे। शुरू में हिचकिचाहट होगी, जुबान लड़खड़ाएगी, पर धीरे धीरे आप फ्लुएंट होते जाएंगे। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं या फिर सेल्फ रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी स्पीच सुन सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत अहम हिस्सा होता है। आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी बॉडी पोस्चर, आपके जेस्चर्स ऑल मैटर अ लॉट। कई बार बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह देते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके शब्दों का असर कम हो जाएगा। इसलिए अपराइट पोस्चर, ओपन जेस्चर्स और आई कांटेक्ट जैसे एलिमेंट्स को भी सीखना और सुधारना जरूरी है। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी स्किल है पॉज लेना। कई लोग बहुत तेज बोलते हैं ताकि ज्यादा स्मार्ट लगें, लेकिन कम्युनिकेशन कोई रेस नहीं है। जब आप बोलते बोलते पॉज लेते हैं तो आपके शब्दों को सोचने का मौका मिलता है और सुनने वाले को समझने का। एक एक शब्द को दमदार बनाने के लिए आपको रिदम और टोन पर भी काम करना होगा। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के दौर में हम फेस टू फेस बातचीत से दूर हो चुके हैं। हम चैट करते हैं, इमोजीज भेजते हैं, लेकिन असल में कम्युनिकेशन कमजोर पड़ता जा रहा है। अगर आप सच में अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो लोगों से आमने सामने बात करना शुरू करें। बातचीत को एक मौका समझें, सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं होती, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। रिश्तों में भरोसा, समझदारी और प्यार कम्युनिकेशन के जरिए ही आता है। जब आप अपने फीलिंग्स को बिना डर, बिना गुस्से
और बिना ईगो के रख पाते हैं, तो सामने वाला आपको समझता है और रिश्ता मजबूत होता है। कम्युनिकेशन सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार परफेक्ट बोलें। इसका मतलब है कि आप ओपन हो, रेडी हो सीखने के लिए और विलिंग हो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन हर गलती एक सीख देती है। अगर आप फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, तो कम्युनिकेशन आपके लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। रीडिंग और वोकैब्युलरी भी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। जब आप नए शब्द सीखते हैं, नई आइडियाज पढ़ते हैं, तो आपके पास कहने के लिए और सोचने के लिए ज्यादा मटेरियल होता है। इससे आपकी भाषा भी समृद्ध होती है और सोच भी गहरी होती है। इसलिए रोज थोड़ा पढ़े, चाहे वो किताबें हो, आर्टिकल्स हो या इंस्पायरिंग स्पीचेस हो। कम्युनिकेशन का अल्टीमेट लेवल तब आता है जब आप अपने शब्दों से लोगों के दिल को छूने लगते हैं। जब आप सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि लोगों को महसूस कराते हैं। और यह तभी मुमकिन होता है जब आप अपने अंदर ऑनेस्टी, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी लाते हैं। जब आपकी बातों में दिल से निकली हुई सच्चाई होती है, तो वो जुबान की सीमाओं को पार कर जाती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना मतलब सिर्फ अच्छा स्पीकर बनना नहीं है। इसका मतलब है बेहतर इंसान बनना, जो समझता है, जो महसूस करता है और जो सामने वाले को सम्मान देता है। कम्युनिकेशन स्किल दरअसल लाइफ स्किल है। ये आपको हर क्षेत्र में कामयाब बनाती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एक आर्टिस्ट। इस जर्नी की शुरुआत खुद को जानने से होती है। जब आप खुद को अच्छे से जानते हैं, अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लियरली पहचानते हैं, तभी आप उन्हें एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है, इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़िए। फिर देखिए कैसे आपकी आवाज में आत्मविश्वास आता है और कैसे आपके शब्द दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। अपने डर को हराइए, प्रैक्टिस को रूटीन बनाइए, फीडबैक को वेलकम कीजिए और खुद को इंप्रूव करते रहिए। कम्युनिकेशन कोई एक दिन की स्किल नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और हर कदम के साथ आप न सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात संचार कौशल को बेहतर करने के बारे में। ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकती है, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हो या आपका आत्मविश्वास। अच्छा संचार हर जगह काम आता है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आज से ही शुरू करें। हर दिन 5 मिनट निकालें और अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करने की प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने बोलें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, किसी दोस्त से फीडबैक लें। छोटे छोटे कदम आपको बड़े नतीजे देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने संचार कौशल को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, या अगर आपका कोई सवाल है तो वह भी पूछें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहें। थैंक यू।